हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी पॉइंट पे। तो जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए नए संसद भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? ऑप्शन ए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ऑप्शन बी पुंज लायड लिमिटेड, ऑप्शन सी लार्सन एंड टूब्रो, ऑप्शन डी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्रिकोणीय। मैं आप लोगों को सारे ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आप लोग अपना ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकसभा हॉल में। क्वेश्चन नंबर 4, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1272 सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिमल पटेल। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेंगोल। क्वेश्चन नंबर 8, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 9, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 11, नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4 मंजिला इमारत है नए संसद भवन में। क्वेश्चन नंबर 12, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एससीपी डिजाइन्स के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 65,000 वर्ग मीटर में है। एग्जैक्ट होगा 64,500 वर्ग मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य की बैठने की व्यवस्था है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 384। क्वेश्चन नंबर 16, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 888 सीटें हैं 888। क्वेश्चन नंबर 17, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1200 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 75 रुपये। क्वेश्चन नंबर 19, नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की आज़ादी के कितने वर्ष बाद किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 75 वर्ष। 75 वर्ष बाद नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है।
चलिए, नए संसद भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। नए संसद भवन को लगभग 60,000 श्रम वीरों द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नए संसद भवन की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग 3 राष्ट्रीय प्रतीकों को प्रमुखता दी गई है। पहला राष्ट्रीय पुष्प कमल, दूसरा राष्ट्रीय पक्षी मोर और तीसरा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। नेक्स्ट पॉइंट, नए संसद भवन में प्रवेश के लिए 6 द्वार हैं जो भारत की 6 ऋतुओं का प्रतिनिधित्व करता है और कृतज्ञता व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नई संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, थल, नभ, वाटर, लैंड, स्काई को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट, जल द्वार पर जल को नमन करने और प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए मकर और हंस की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, नभ द्वार पर नभ यानी आकाश को नमन करने और प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए शार्दूल और गरुड़ की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, थल द्वार, थल यानी भूमि को नमन करने और प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए अश्व और गज की प्रतिमा स्थापित की गई है, घोड़ा और हाथी। नेक्स्ट पॉइंट, नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल द्वार, नभ द्वार और थल द्वार को क्रमशः ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। वीआईपी और सांसदों और विजिटर्स का प्रवेश अलग अलग द्वार से होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नए संसद भवन में महत्वपूर्ण कामकाज के लिए अलग अलग कार्यालय बनाए गए हैं। ये हाईटेक इक्विपमेंट और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। नेक्स्ट पॉइंट, नए संसद भवन के ऊपर भवन के बीच में शीर्ष पर भारत की राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बल अशोक स्तंभ के 4 सिंह स्थापित हैं। यह प्रतीक कांस्य यानी ब्रोंज से बना है जिसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम है। 9,500 किलोग्राम है। इस राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर है और इसको सपोर्ट करने के लिए लगभग 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो का कंटेंट्स और मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को किया था। नेक्स्ट पॉइंट, नए संसद भवन में कितने कमरे हैं? बता दें कि नई संसद भवन में लगभग 92 यानी कि 92 कमरे हैं। इसके एक भाग में लोकसभा और दूसरे भाग में राज्यसभा। इस भवन का केंद्र स्थल हर भारतीय को समर्पित है। लोकसभा कक्ष की संरचना की डिजाइन भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इस कक्ष की हर डिजाइन में मोर की आकृति और मोर पंख की झलक दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट, नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है जिसके हर डिजाइन में कमल फूल की प्रकृति दिखाई देती है। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। नए संसद भवन में वोटिंग की परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नया संसद भवन एक स्मार्ट भवन है। यह पूरी तरह से पेपरलेस है।
नेक्स्ट पॉइंट, नए संसद भवन के केंद्र में बने सेंट्रल फोयर की छत त्रिकोणीय शीशे से ढकी है, जहां से सूर्य की किरणें छनकर फर्श पर बने पेंडुलम क्लॉक को रोशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंपरोधी भी है। नई भवन की दीवारों और छतों पर जो पेंटिंग की गई है वह फ्रेस्को विधि से की गई है। इस विधि का उपयोग अजंता की गुफाओं के चित्रों में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड इरविन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 79 यानी कि 79। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा एडविन लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1921। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की पुरानी संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 18 जनवरी 1927 को, 18 जनवरी 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 83 लाख। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। शून्यकाल, इसे 1962 यानी कि 1962 में संसद में पेश किया गया था। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है और तब तक चलता है जब तक दिन का एजेंडा नहीं लिया जाता। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय को शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गणेश मावलंकर जो हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। की पॉइंट्स देख लेते हैं। गणेश मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। गणेश मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है। वे केंद्रीय विधानसभा 1946 से 47 के अध्यक्ष थे। पहली लोकसभा 1952 में गठित की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार भारत की संसद एक राज्य की राज्य विधान परिषद को एक साधारण बहुमत द्वारा बना या समाप्त कर सकती है यदि उस राज्य की विधायिका विशेष बहुमत से उसके लिए प्रस्ताव पारित करती है। तो राज्य विधान परिषद राज्य सरकार को न तो बना सकती है और न ही भंग कर सकती है। धन विधेयक पारित करने में राज्य विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोस्तों वीडियो के कंटेंट और सत्यम सर की मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूं। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स
विधान परिषद। विधान परिषद राज्य का उच्च सदन होता है। एक विधान परिषद के एक सदस्य को एमएलसी के रूप में जाना जाता है। भारत का संविधान राज्यों को विधान परिषद बनाने का आदेश नहीं देता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जब तक कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर इसे पहले भंग नहीं किया जाता है। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और सदन के सदस्यों का 1/3 हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। विधानसभा निम्न सदन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद के सदस्य या तो राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनके पात्रता देख लेते हैं। एक भारतीय नागरिक जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष है। एक व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। भारत में कितने विधान परिषद हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जनवरी 2020 तक 28 राज्यों में से 6 में एक विधान परिषद है। द्विसदनी विधायिका वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल है। इन 6 राज्यों में द्विसदन विधायिका वाले राज्य हैं। इन राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1968 में। लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में संसद में पेश किया गया था। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी थे। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 250। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार संसद के ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या 250 है, यानी कि 250। कुल 250 यानी कि 250 में से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं और जो कि 12 यानी कि 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं। वर्तमान में राज्यसभा के लिए अधिकतम संख्या 245, जिनमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और शेष 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, राज्यसभा भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 के तहत गठित भारत के द्विसदनी संसद का उच्च सदन है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 11 अगस्त 2022 तक जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और विलयन के अधीन नहीं है। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता 245 यानी कि 245 है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 पर निर्धारित है। यदि प्रश्न अधिकतम क्षमता पूछा जाता है तो उत्तर सही होगा 250। क्वेश्चन नंबर 34, संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के प्रावधान में संशोधन कर सकती है इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत द्वारा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 8वीं अनुसूची और संबंधित संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 51 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 344 1 में संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष तक
5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन प्रावधान है। अनुच्छेद 351 यह हिंदी भाषा के प्रसार के लिए इसे विकसित करने के लिए प्रदान करता है, जो कि अनुच्छेद 51 है, हिंदी भाषा के प्रचार के लिए बनाया गया है। तो इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 22 आधिकारिक भाषाएं। फर्स्ट पॉइंट, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं। पहला, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। इन भाषाओं में से 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 35, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसके की पॉइंट्स हैं, संसद की संयुक्त बैठक, इसे राष्ट्रपति द्वारा कहा जाता है, अनुच्छेद 108। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में इसके अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उप सभापति अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं करता है। यदि उपरोक्त अधिकारियों में से कोई भी मौजूद नहीं है तो संसद का कोई अन्य सदस्य दोनों सदनों की सहमति से अध्यक्षता कर सकता है। इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भारत की संसद द्विसदनीय है। इसके 2 सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। उच्च सदन यानी राज्यसभा और निम्न सदन यानी लोकसभा के बीच गतिरोध की कुछ स्थितियां हो सकती हैं। इसलिए भारत का संविधान इस गतिरोध को तोड़ने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली, जो कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसके की पॉइंट्स हैं, लोकसभा या लोगों की सभा में अधिकतम 550 सदस्य होते हैं। जनवरी 2020 तक इसमें 552 सदस्य थे। 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 ने एंग्लो इंडियन समुदाय से नियुक्त किए गए 2 अतिरिक्त सदस्यों को समाप्त कर दिया। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है। राज्य के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्यसभा 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत में द्विसदन दोनों सदनों की शुरुआत 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से हुई थी।
इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। उपसभापति का चुनाव आंतरिक रूप से राज्यसभा द्वारा किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो इनके सत्रों की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 38 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो के कंटेंट्स और सत्यम सर का मेहनत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सर्कल में शेयर कीजिए। इस एक वीडियो में दोबारा लोकसभा, राज्यसभा या नई संसद, पुरानी संसद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं। दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 38, एक लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। लोकसभा भारत के द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। लोकसभा का हिंदी नाम 1954 को 14 लोगों द्वारा अपनाया गया था। लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 1971 से 1977 5 साल 10 महीने 6 दिन की पांचवी लोकसभा भारत की सबसे लंबी लोकसभा है। 1998 से 1999 तक 1 वर्ष 1 महीना 4 दिन ये 12वीं लोकसभा भारत की सबसे छोटी लोकसभा है। संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। जीवी मावलंकर लोकसभा के जनक हैं। लोकसभा की अधिकतम शक्ति 552 निर्धारित की गई है। लोकसभा की अधिकतम शक्ति 552 निर्धारित की गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल को रोकने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अधिकतम सदस्यता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, सत्यम सर का मेहनत, वीडियो कंटेंट और मेरा वीडियो एडिटिंग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।